नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। करोगे फर्स्ट पार्ट के लिए सबको सब्स्टिट्यूट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी log 2/3 प्लस इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं उसके बाद तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा देखने में। ठीक है, बनाओ, तुम लोग अपना बनाओ, मत देखो, मैच करना बस। log 1 का वैल्यू आ गया 0। सिंपल सा कैलकुलेशन था बेटा। क्या फॉर्मूला, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया है? log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log mn। अब यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 3 से ज़्यादा हो, कितना भी हो, आप सब में ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो log बनाया, उसका वैल्यू आ गया 0। सेकेंड पार्ट तो फालतू है, 5 का पावर, आंसर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये इक्वेशन दे दी आपको, फाइंड करना आपको n। कितने लोगों को लगता है ये बन जाएगा? अपने से बन जाएगा? तो फिर होमवर्क में दे इसको। वेरी इजी, सेम कैटेगरी, माइनस प्लस वाला हिसाब किताब करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट log this plus this is equals to 2, express y in terms of x। पॉसिबल है करना? पक्का? बनाओ। क्या करोगे? ये कौन सा फॉर्म है अभी? लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हटाना है, इसको लाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? 10 का पावर 2 इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर। लॉगरिथमिक को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक्सपोनेंशियल में। तो 100 इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या मांगा है? आपको एक्सप्रेस करना है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो y का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या आपने जो आपसे मांगा गया था कर दिया, y को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। बस यही आंसर, बहुत आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल्स टू दिस b क्यूब, क्वेश्चन नंबर क्या ही है? अच्छा, b क्यूब होना चाहिए था, नीचे आ गया। 10a स्क्वायर माइनस 2 express z in terms of xy। this is b cube। ये a स्क्वायर है क्वेश्चन में। चलो, तो पहला कंडीशन, a स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया ये, b क्यूब का वैल्यू आपको दिया ये, और एक इक्वेशन दे दिया आपको ये। आपको एक्सप्रेस करना है z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। हो जाएगा? जो भी यहाँ पे वैल्यूज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस बी क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू लॉग z 10। रिप्लेस कर दे, वैल्यूज रिप्लेस कर दे। a स्क्वायर का वैल्यू लॉग x बाई 2 माइनस log y बेस 10 बाई 3 इक्वल्स टू log z।
सबसे पहला काम क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेते हैं 6, ये आ गया 3 log x, ये आ गया 2। ठीक है यहां तक। अब ये 6 को उधर भेज देते हैं। ये जो यहां पे नंबर है 3, ये 3 का क्या होगा बेटा, ये कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये बन गया log x क्यूब बेस 10। यहाँ भी 2 जाएगा पावर में, log y स्क्वायर दिस। और ये जो 6 है, ये 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी इसका पावर में जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, z टू द पावर 6 बेस 10। log m माइनस log n, बेस दोनों का सेम है तो कर सकते हैं। दिस इज log x क्यूब बाई वाई स्क्वायर बेस 10। दोनों तरफ log है, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, बेस भी दोनों का सेम है, तो हम लोग इसमें एंटी लॉग लगाएंगे। तो log हटाने के लिए हम लोग इसमें एंटी लॉग यूज़ करते हैं। तो अभी सिंपल सा लिखो, अप्लाइंग एंटी लॉग, क्या होता है वो समझेंगे आगे। अप्लाइंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ से दोनों तरफ से log हट जाएगा, एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z का पावर 6। क्वेश्चन क्या बोला था, एक्सप्रेस करना है z को इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे z का पावर कितना है, 6। ये बोला था z को एक्सप्रेस करना है, z का पावर 6 को एक्सप्रेस नहीं करना, तो पावर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे z इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसका पावर हो जाएगा 1/6। लो भाई, z को आपने कर दिया, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स खोल दो, तो इसका पावर हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा y का पावर 1/3। आपके किताब में आंसर इस तरीके से दिया हुआ है। आसान है। तो ये बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन बेटा, एक्सप्रेस करने बोलेगा, z देगा, इसके आगे कुछ भी देगा, आप इसको सॉल्व करें। प्रॉपर्टी कभी भी हम लोगों ने वो 3 से ज़्यादा कुछ अप्लाई किया अभी तक, वही चल रहा है। तो इसलिए एक्सरसाइज देखने में जैसा भी लगे है बहुत आसान, ऑलमोस्ट सिमिलर है। गिवन दैट log c इज इक्वल्स टू दिस, log c एक x है, log x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, log y का वैल्यू आपको दिया हुआ है। क्या करना है इस बार, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log दिस इन टर्म्स ऑफ m एन n। तो किया जा सकता है आराम से। ऊपर में x है ना, 10 लिखा है कि x है, 10x है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है log 10x डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, इसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ एम एन वाई। लगा दें यहाँ पे प्रॉपर्टी, दिस विल बी log 10x माइनस log वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे log 10x है, दोनों मल्टीप्लाइड हो रहा है, एक है नंबर और एक है वेरिएबल, तो अलग अलग कर सकते हो। log 10 प्लस log x माइनस पावर बाहर आ जाएगा 2 log y, log 10 का वैल्यू, तो दिस इज 1 प्लस log x दिया हुआ है m प्लस n माइनस 2 इंटू log y का वैल्यू m माइनस n। चलो 1, यहाँ पे m है, यहाँ पे माइनस 2m, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 3m। बस आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्या है, ये जो पैटर्न होगा बेटा, सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन नंबर 10, 11 दोनों उसी टाइप का है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, दोनों पार्ट में इंपॉर्टेंट। सॉल्व फॉर x, आपको x का वैल्यू निकालना, निकाल सकते हो। इसमें से कौन सा वाला पार्ट करें, 1 2 3 में एक करेंगे, बाकी 2 होमवर्क रहेगा, कौन सा करें, तो करें हम लोग थर्ड। हाँ पता था। क्या करोगे इसका, log 8 बाई log 2 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो क्या किया जाएगा। सबसे पहले इसको बेस कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 है, ये भी कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ला सकते हैं। तो ये 2 का पावर क्या होगा 3,
तो यहाँ पे 3 डायरेक्ट आगे लिख देते हैं, 2 log 3 log 2 log 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में, इसका पावर 1/2, 1/2 इंटू log 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, log x स्क्वायर, क्या, अच्छा log 3, ठीक है, कैंसिल आउट हुआ, ये गया, ये गया, तो वैल्यू क्या बचा यहाँ पे, 6 इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर, टू लॉग, यहाँ पे उसको पावर में डाल दिए इसलिए x स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ तक सीन ठीक है, ऐसे फायदा ही नहीं था ना, उसको रहने देना था 2 पे, चलो उसको रहने देते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 log x, दिस इज 2 log x, तो log x का वैल्यू क्या आ रहा है 3, अपने को क्या निकालना है x का वैल्यू, तो यहां से हटाना पड़ेगा। अब जब कोई बेस नहीं दिया हुआ तो क्या बेस होता है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, कन्वर्ट करेंगे किस में, एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू 1000। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आएगा आपको x का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 11 पे ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे, बाकी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट होमवर्क आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2, पार्ट 1 होमवर्क है, बहुत आसान। log 24 है, बोलो क्या करोगे यहाँ पे, log m प्लस log n, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू log 24, हटा सकते हैं log, एंटी लॉग लगाएंगे तो दोनों से log हट गया, इज इक्वल्स टू 24, एक्स स्क्वायर 25, तो एक्स का वैल्यू माइनस क्यों नहीं ले रहे, माइनस क्यों नहीं ले रहे, चलो यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो नियम से तो प्लस माइनस आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे माइनस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएगा। देखो सबसे पहले जब भी यहाँ पर हम लिखते हैं log a, इसका वैल्यू क्या आएगा, जब भी आपको बोला जाए कि log a यहाँ पे लिखा गया है और इसका कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर कंडीशन a का क्या होता है बेटा कि इसको क्या होना चाहिए, दिस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, लॉग अप्लाई किस पे होता है, दिस शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करके देखो, अगर -5 ले लोगे तो -5 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, log -4, इसका log कभी भी नेगेटिव नंबर का निकलता ही नहीं है, log निकालने के लिए यहाँ पे जो भी डिजिट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या ये इसका निकाल पाओगे log, नहीं, इसलिए हम लोग -5 को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे लिख भी देना x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -5, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। ये लॉजिक नहीं बताया था ना पहले मैंने, चलो इसको ध्यान रखना है, इट दिस नंबर शुड बी अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, ये हो गया पार्ट नंबर 2। बनाओ देखो नहीं, क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है ना, बनाओ अपने से, बन गया, हो गया, करो करो।
क्या गिरा दिया? सबसे पहले LHS को कुछ करोगे अभी? इसको कुछ कर पाओगे अभी? कर सकते हो? नहीं, तो ठीक है, इधर आइए, यहां पे log m प्लस log n है, तो क्या कर सकते हैं इसमें? log एक्स वाई, ये आ गया। आगे गए, log x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू, पावर जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो गया एक्स वाई का पावर 1/2। लॉग हटा सकते हैं, दोनों साइड हट गया, तो x माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू दिस। अपने को क्या निकालना है, वो प्रूव करना है। अब देख, यहां पर एक तरफ है बेटा स्क्वायर रूट, तो कभी भी सॉल्व कर रहे हैं और एक तरफ स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले उसको हटाओ। हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर्स आ जाएगा, तो दिस विल x माइनस वाई का स्क्वायर, तो डायरेक्टली एक्सपैंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आ गया एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा उधर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वेरी इजी। चलो बनाओ जल्दी से। देखो, दो तरीका बनाने का। आसान तरीका कौन सा है? जो काम इसके पहले किया था जस्ट वैसे ही उल्टा चले जाओ। दोनों साइड, यहां पर अपने को क्या चाहिए, x प्लस वाई दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया हुआ था, यहां पर क्या दिया हुआ था, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई यहां पे था, तो उसको स्क्वायर किया था, तो इस तरीके से वो स्क्वायर कन्वर्ट किया था। यहां पर -2xy आया था, क्यों आया था, क्योंकि आपने किसका स्क्वायर किया था, और ये x माइनस वाई कहां पे था, यहां पे था। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें x माइनस वाई है कि x प्लस वाई है, प्लस वाई है, तो यहां पर अपने को एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे हमें चाहिए होगा प्लस 2xy। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया है तो राइट में भी करोगे, तो ये वैल्यू आ गया। देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25xy, स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 5 अंडर रूट x का पावर, लॉग लगा दे दोनों जगह पे। अच्छा, लॉग लगाने से पहले ये जो 5 यहां पर उसको डिवाइड कर दो। नाउ अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, log xy, ठीक है। पावर को पहले ही बार लिया, log xy को अलग अलग किया जा सकता है, क्या लिखोगे इसको, log x प्लस, यही प्रूव करना था। बस ध्यान देना बेटा, दोनों क्वेश्चन में अगर यहाँ x माइनस वाई होता, अगर यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या होता, x माइनस वाई होता, तो यहाँ पर माइनस करते 2xy, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मतलब ये 12 और 13 एक दूसरे का उल्टा क्वेश्चन है बस, ठीक है। चलो इसको प्रूव करना है, ये आपका LHS है, इसको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बेटा LCM तो ले ही नहीं सकते, अगर यहाँ पे किसी का बेस नहीं लिखा होता, यहाँ पे बेस क्या है A, यहाँ पे क्या है B, वहाँ पे C, अगर बेस नहीं लिखा होता तब तो LCM लेना बहुत आसान था, तब तो तुरंत सॉल्व करते। बेस लिखा हुआ है, ऐड करना पॉसिबल तो है नहीं, तो आपको बेस को चेंज करना है। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर log m और b है, ठीक है, log m टू द बेस b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m बाई log, और यहाँ पे बेस अपने से कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहो तो कर सकते हो। हम लोगों ने a पढ़ा था, 10 भी तो ले सकते हैं,
हम लोगों ने ए के फॉर्मेट में पढ़ा था, फॉर्मूला ए के हिसाब से था, लेकिन जो मन चाहो वो रख सकते हो। तो यहाँ पर जब हटाओगे तो क्या बेस रखना चाहोगे? अब अपने मन से रखना तो 10 रखेंगे। तो अब इसका ये क्या बन जाएगा? लॉग ए बी सी डिवाइडेड बाई लॉग ए, बेस क्या डालोगे? तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 10। सिमिलरली यहाँ भी होगा। चलो बेस 10 सबका बेस हम लोगों ने 10 कर दिया। ये वैल्यू कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, लॉग ये भी जाएगा। चलो यहां तक तो काम खत्म। अब क्या करोगे? एलसीएम। अब सेम दिख रहा है, यहां पे भी बेस इस सबका तीनों का 10 10 10 है, तो एलसीएम लिया आप लोगों ने। दिस इज लॉग ए बी सी 10, सबको ऐड कर देंगे। अब बताओ क्या करोगे? तो यहां पे आ गया है log m प्लस लॉग n प्लस लॉग जो भी o, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। चलो तो मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा? log ए बी सी बाई log ए बी सी, कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आ गया इसका 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव। आसान क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसी तरीके से बेस चेंज करोगे वो तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट को आप अपने होमवर्क में करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे दे रहा है log x, यहाँ पे बेस क्या है? a। वैल्यू क्या है log x का? 1 बाई अल्फा। बेस जब इसका a था, यहाँ पे दे रहा है log x, यहाँ भी log x, यहाँ भी log x, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है? तो बेस जब भी है तो वैल्यू क्या? 1 बाई बीटा। log x बेस c तो 1 बाई गामा। आपको क्या निकालने बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका वैल्यू निकालना बेस a इंटू बी इंटू सी। अब देखिए यहाँ पे बेस a b c का वैल्यू तो डायरेक्टली अपन को पता ही नहीं है। a यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आपको निकालना है ये, तो पहले ही इमेजिन कर लो कि इसका वैल्यू निकलेगा कैसे। तो इसका वैल्यू निकालने का तरीका होगा, इसको पहले ही चेक कर लो कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। बेस चेंज कर सकते हैं इसका, तो क्या होगा इसका बेस चेंज करने पे? log x बाई log ए बी सी। अभी डाल नहीं रहे, 10 डालेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं डाल रहे, ये चाहिए अपने को। अब यहां पे log ए बी सी को अलग अलग कर सकते हैं। क्या बोल के कर सकते हो? ये चाहिए, ठीक है। अब क्या तेरे को क्वेश्चन में log a का, log b का और log c का वैल्यू दिया हुआ है? क्या यहां पर log a का वैल्यू पता है? इसमें नहीं, यहां पे तो a बेस में है ना। log a तो a का तो वैल्यू नहीं पता अपने को, बट वी नो दैट कि हम लोग इसका बेस चेंज कर सकते हैं। कि अगर इसका बेस चेंज करोगे LHS का, तो क्या बनेगा? log x डिवाइडेड बाई log a इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। तो यहां से log a का वैल्यू मिल सकता है, तो log a का वैल्यू ये उधर गया, तो log a का वैल्यू आ गया ये। अपने को चाहिए था वहां पे log a, तो पहला काम ये हो गया। दूसरा, इस पे आते हैं, इसका ही वैल्यू निकाल सकते हो। log b का बेस चेंज होगा यहां भी, log x बाई log b इज इक्वल्स टू 1 बाई बीटा। तो log b का वैल्यू कितना आ गया? बीटा इंटू log x। सिमिलरली थर्ड का भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? log x बाई log c इज इक्वल्स टू 1 बाई, तो log c का वैल्यू मिल गया यहां पे गामा इंटू log x। अब अपने पास वैल्यूज है सबका, वहां पे log a log b log c चाहिए था, वैल्यूज मिल चुका है। चलो तो लिखेंगे हेंस log x a b c इज इक्वल्स टू log x बाई log a b c। अलग अलग कर दो,
लॉग ए का वैल्यू पता है, अल्फा लॉग एक्स, लॉग बी का वैल्यू लास्ट का, नीचे वाले डिनोमिनेटर में log x कॉमन ले सकते हैं, तो log x को कॉमन ले लोगे, क्या बचा, log x, तो फाइनल आंसर यही चाहिए था। तो बेस चेंज का पहली बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15 यहां पर हम लोगों ने बेस चेंज देखा है। अब ये दोनों अगर समझ में आ गया आपको, इसके बाद वाला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, वैसे ही समझ जाओगे। क्या लगाने वाले हो, बेस चेंज। देखो बेस चेंज को पकड़ने का बहुत आसान तरीका है, जब भी आपको दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट दे दिया जाए, ऐड करके, माइनस करके, कुछ भी करके, और उन तीनों एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में सबका बेस अगर डिफरेंट है, तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, क्या करोगे, बेस को चेंज करोगे, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी जाए या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए और सबका बेस अलग अलग है, तो पहले ही समझ जाना कैसे सॉल्व होगा वो, बेस चेंज करके। बेस चेंज कर सकते हैं इसका, चलो। तो पहले वाले का क्या होगा, log x बाई log 3, इसका log x बाई log 9। log 9 को ऐसे लिख सकते हैं 2 log 3, ठीक है। यहां पे log x बाई क्या लिखोगे, 4 log 3 इज इक्वल्स टू 7/4। ऊपर में log x बाई log 3 कॉमन ले ले, क्या बचेगा 1 प्लस, ये हम लोगों ने log x बाई log 3 कॉमन ले लिया, सब में आ रहा था ना, तो उसको कॉमन ले लिया बाहर में। पहले वाले में तो 1 बचा, दूसरे में क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 की 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 इक्वल्स टू 7/4। तो log x बाई log 3 एलसीएम ले लो 4, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 2 प्लस 1। एलसीएम लिया हम लोगों ने 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 2 यहाँ पे, तो क्या वैल्यूज आ गया, log x बाई log 3 इज इक्वल्स मल्टीप्लाइड बाई इसका वैल्यू हो गया 7/4, और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों साइड ये इधर इधर कैंसिल होगा। चलो, तो log x बाई log 3 इक्वल्स टू 1, तो log x का वैल्यू क्या हो गया log 3, तो log एंटी लॉग लगाएंगे तो log कैंसिल, तो x का वैल्यू सॉल्व फॉर x बोला गया था, x का वैल्यू आपको निकालना था और अपने निकल गया x का वैल्यू। इसका जो सेकंड पार्ट एकदम सेम टू सेम, तो वो होमवर्क है। सबसे पहला काम, बेस दोनों का सेम है क्या, अगर बेस सेम होता तब तो क्वेश्चन बकवास था। अगर यहां भी 4 यहां भी 4 होता तो क्या करते, log m माइनस log n हो जाता ये, फिर आप नॉर्मल डिवाइड करते और ये खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे बेस क्या दे दिया आपको, अलग अलग दे दिया। बेटा सबसे पहला काम बताओ, अगर दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना, या तो बेस सेम होना चाहिए, पहला चीज़, या तो बेस सेम होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी करके नंबर्स यहाँ पे कोशिश करो सेम टू सेम आए। अब जैसे यहाँ पर 8 लिखा हुआ, 8 को क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, 2 का पावर 3। यहाँ पे बताओ log 2 का पावर 5, ये आ गया 8, तो दिस इज 3 log 2 बेस 4 माइनस 5 log 2 बेस 8। अभी सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है, तो क्या करना चाहिए, अब क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे log 4 माइनस log 2 बाई log 8। हो गया। जब बेस डिफरेंट है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही चीज लगेगा, क्या लगेगा, बेस चेंज। बेस चेंज कर लिया, यहां तक आ गया। कॉमन लिया जा सकता है क्या कुछ, यहाँ पे 2 log 2, ऊपर में भी यहाँ पे log 2, तो पहले log 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 3 बाई, अब बेटा ये है log 4, यहाँ पर है log
8। अपने को कुछ भी करके इनको कॉमन बनाने का है, तो 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और 8 को, तो इसको लिखते हैं 2 का पावर 2, तो बेटा ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस यहाँ पे 5 है, ये हो जाएगा 3 log 2। एलसीएम लिया जा सकता है, चलो एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा? तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा माइनस यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, -1/6 log 2 log कैंसिल। जब भी बेस डिफरेंट है कुछ कर ही नहीं सकते हो, एक ही चीज कर सकते हो, क्या? बेस चेंज। तो उसमें एकदम दिमाग लगाना है। 5 का पार्ट थर्ड। इसके अलावा क्या डाउट था? सबसे पहला काम क्या करोगे? चलो देखते, आधा आधा तो बनाया ना, आधा तक तो गए थे ना आप लोग। सबसे पहला काम क्या करोगे? पावर में लोगे तो ये क्या बचेगा? m का पावर 3/2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? log n का पावर 2/3 -1 है, उसको एक बार उधर ले जाते हैं। सबसे पहला काम। अब क्या कर सकते हैं? यहां पे log a प्लस log b है, तो log m का पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई n का पावर, अब यहां पर 1 है, इसको क्या लिखोगे? log log गया, m 3/2 n 2/3 इज इक्वल्स टू 10। अब बेटा देखो आपको यहां पे क्या फाइंड आउट करने बोला? m का पावर 9। अब यहां पे जो m है ये है 3/2, इसका कुछ ऐसा पावर यहां पे आपको लगाना है कि इसका वैल्यू आ जाए 9। तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे? यहां पे पावर क्या लगाना चाहिए? 6 लगाओगे। क्यों? क्योंकि 3/2 इंटू 6 इक्वल्स टू 9, तो यहां पे पावर 6 आएगा, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरे पे आते हैं, n पे 2/3 है, यहां पे कुछ ऐसा पावर लगाना है कि इसको आंसर कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो यहां क्या लगाओगे? 6। क्यों? 2/3 इंटू 6 कैंसिल होकर क्या आंसर देगा? तो मतलब दोनों साइड पावर क्या लगाना चाहिए? 6 का, तो दोनों साइड आप पावर लगा दे। m 3/2 का इंटू n 2/3, इसको भी पावर 6, इसको भी पावर 6, ठीक है। इंडिविजुअली ले आओ, m 3/2 इसका पावर 6, n 2/3 इसका भी पावर 6, कैंसिल आउट होगा ये। 2 इंटू 3 आ जाएगा m का पावर 9, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो n का पावर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 का पावर 6। अब बताओ आधा कहां तक गए थे? यहां तक। अच्छा यहां तक गए थे। बेटा यहां तक पहुंचने के बाद आपको यही सोचना था कि आपको ये चाहिए था ये, और इसका कुछ इस क्वेश्चन में चेंज भी किया जा सकता है। 6 की जगह पे यहां पे 6 लाए, हम 12 भी डाल सकते हैं। अगर 12 डालोगे यहां पर पावर, तो क्या वैल्यूज दे देगा? सपोज करो यहां पे पावर 12 डालते, तो बताओ m 3/2 इसका पावर 12, क्या आंसर आएगा? इस पे आ जा, 2/3 इसका भी पावर 12, इसका क्या वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आएगा 8। तो आपको क्वेश्चन में ये चेंज करके बोलेगा, बताइए भाई इसका क्या वैल्यू होगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वो जो दिया हुआ है इसको चेंज कर देगा, ऐसे पावर बढ़ा देगा। अपने को क्या लेना देना भाई, यहां तक पहुंच गए थे, इसके बाद m का ये पावर आ रहा था, यहां से अपने को 18 पे कैसे जाना है, बस आपको ये सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। ऑलराइट, चलो 2.3 खत्म। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.